अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा ग्रेड में। तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना होता है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। और इंडिया में जो दो सबसे फेमस टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो है डीएलएड और है बीएड। तो अगर आप भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसका इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो ये 27 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है और 18 मई तक फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। अगर आप किसी रीजन से लेट हो जाते हैं तो आप लेट फाइन के साथ अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका डेट है 19 मई से लेकर 21 मई तक। आप लेट फाइन के साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाता है तो आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें सुधार भी कर सकते हैं, जिसका डेट दिया गया है 22 मई से लेकर 23 मई तक। आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, जिसका डेट दिया हुआ है 1 जून 2026 को आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि इशू कर दिया जाएगा। अगर हम लोग टेस्ट का बात करें कि ऑनलाइन नहीं, ये बेसिकली ऑफलाइन टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट आपका लिया जाएगा वो 7 जून 2026 को, यानी कि संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। और फिर उसके अगले ही दिन आपका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका डेट है 8 जून 2026 को। अगर आंसर की अपलोड किया जाता है और आप उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते और आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं अपने आंसर के लिए, तो आप 9 जून से लेकर 10 जून तक आप अपने फॉर्म में अपने आंसर के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिजल्ट है वो 19/6 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं अब इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी या बीकॉम होना चाहिए और उसमें कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एक स्पेशल केस बनकर ये आता है कि अगर आप बीटेक या बीई किए हुए हैं तो उसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट के साथ और मिनिमम आपका उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। आप अगर ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ भी अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं बिहार से। तो हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लिया, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि सिलेबस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, जब आप इसका टेस्ट दोगे तो उसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और जो टोटल मार्क्स होगा वो भी 120 मार्क्स का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको सोल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, यानी कि आप इसका सारे का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जो कि 15 क्वेश्चन होगा और ये कैरी करेगा 15 मार्क्स। इसके बाद आपसे जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जो कि 15 क्वेश्चन होगा और ये भी कैरी करेगा 15 मार्क्स। इसके बाद आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि 25 मार्क्स का होगा और 25 ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको ये एक नया सब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इससे टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी 25 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जनरल अवेयरनेस, इससे टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी 40 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चन बनता है और 120 नंबर का ही होता है। ये 120 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मार्क्स दिया जाते हैं। देखो, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, यानी यूआर कैटेगरी से है, तो आपको कम से कम 35% मार्क्स लाना होगा। 35% मार्क्स लाना होगा, जो कि बनता है 42 मार्क्स।
अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको 30% मार्क्स लगाना होगा, जो कि बनता है 36 मार्क्स। अगर आप मिनिमम इतना मार्क्स लाते हैं तो ही आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, वरना आप इस एग्जाम से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन देखो, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतना मार्क्स आपको लाना ही लाना है। लेकिन आप अपने मनचाहे कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा 120 में से, ताकि आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दे दिया है बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है, कुछ सब्सक्राइबर भी नहीं है, इसमें बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं एज अ फीडबैक, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करके आऊँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।